जाए, कहाँ से की जाए और किसके साथ की जाए, ये तीन बहुत अहम सवाल होते हैं हर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। वेस्टीज में जब भी कोई ज्वाइन करता है तो उसके दिमाग में ये तीन क्वेश्चन जरूर आते हैं कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, किसके साथ करूँ और शुरुआत कैसे करूँ। तो ये तीनों सवालों के जवाब आपको आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर मिलेंगे। शुरुआत कैसे की जाए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम शुरुआत किसके साथ करें। तो हम किसी के साथ भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो लोगों का बिजनेस है। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बात करें तो हमारे आसपास जो भी लोग हैं, हर व्यक्ति हमारे बिजनेस के लिए फिट हो सकता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए मतलब सही है, कौन सा व्यक्ति सही नहीं है। जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। तो किसके साथ शुरू करें, आप किसी के साथ भी अपने इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि कब शुरू करें इस बिजनेस को। इस बिजनेस को शुरू तब आप करें जब आपके पास थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हो इस बिजनेस को लेके, है ना। यानी कि जब हमें शुरुआत करना है तो वैसे बिजनेस के अंदर में शुरुआत हम कैसे आगे करें और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके जो सिस्टम है, इसकी बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। तब जाके हमें इस बिजनेस को आगे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, किसके साथ कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। शुरुआत कब करेंगे, जब आपके पास इसकी प्रोडक्ट्स की बेसिक नॉलेज होगी तब आप इसको शुरुआत कर सकते हैं और आप इसे किसी भी एरिया के अंदर स्प्रेड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ऐसे विचार मन में मत रखिए कि हम अपने लक्ष्य या प्रणाली को अनुसरण किए बिना पा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अपने दिमाग में ये मत डालिएगा कि बिना कोई एजुकेशन लिए या बिना कोई इस सिस्टम को सीखे मैं बिजनेस को आगे बढ़ा सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं तो आप बिजनेस को आगे बढ़ा जरूर लेंगे, बट आप अपने बिजनेस को डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे। मैं जो वर्ड कह रहा हूँ इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा कि वेस्टीज बिजनेस को बढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वेस्टीज बिजनेस को डुप्लीकेट करना इंपॉर्टेंट है। आप अगर बहुत टैलेंटेड हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी टीम अगर उसे नहीं समझ पा रही है, आपकी टीम उसे डुप्लीकेट नहीं कर पा रही है, तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए हमें इस बिजनेस के सिस्टम के ऊपर काम करना है, न कि अपना दिमाग लगाना है। 90% लोग अपना दिमाग इस बिजनेस के अंदर ज्यादा लगाते हैं, जो कि इस बिजनेस के अंदर में आने वाले समय में फेल हो जाते हैं। अच्छा, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बनाया किसने है, ये सिस्टम बनाया है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पिछले 30 ईयर से काम कर रहे हैं। 30 सालों से जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उन्होंने इस सिस्टम को डिजाइन किया है। तो अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए या जो ऑलरेडी 30 साल से सक्सेसफुल लोग हैं उनके उनके बनाए हुए रास्ते को फॉलो करना चाहिए। व्हाट डू यू से, आपका क्या जवाब रहेगा कि हमें रास्तों को फॉलो करना चाहिए या अपना दिमाग ज्यादा लगाना चाहिए। भाई, जिन्होंने इस सिस्टम को डिजाइन किया है, हमें उनके बनाए हुए रास्ते के ऊपर चलना चाहिए, फॉलो करना चाहिए या अपना ब्रेन अप्लाई करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। वेस्टीज बिजनेस की जब हम बात करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक शब्द और जोड़ा जाता है। इस बिजनेस को कहते हैं कॉपी कैट मार्केटिंग। तो कॉपी कैट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम बना दिया है कंपनी ने, आपकी कंपनी ने या आपके आपके इंस्टीट्यूशन ने, उस सिस्टम को हमें कॉपी करना है ना। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें उस अपने हिसाब से नहीं चलना है। तो जस्ट हमें फॉलो करना है। फॉलो करने से बड़ी सफलता तक आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी डाउनलाइन कंफ्यूज होगी, गलतियां बार बार होगी और इससे आप एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति इस प्रणाली को यानी कि इस सिस्टम को नहीं अपनाते, उनके नेटवर्क के अंदर बार बार क्या होता है, मिस्टेक्स होती हैं और कई बार वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं इस बिजनेस को लेके कि ये बिजनेस काम क्यों नहीं कर रहा है। तो ये बिजनेस इसलिए काम नहीं करता क्योंकि आप सिस्टम को अभी तक समझ नहीं पाए या सिस्टम को अपनी टीम में डुप्लीकेट नहीं कर पाए। तो सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी व्यापार में जुड़ने से पहले हर व्यक्ति को उस व्यापार के कायदे, अब देखो कायदे का मतलब क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कायदे की जब बात करी ना, तो आप सारे लोग बताइए मुझे, जब आप रास्ते पे चलते हैं तो रास्ते पे चलने के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि नहीं होते, है ना। रास्ते पे ट्रैफिक लाइट्स होता है कि नहीं होता है ना। अब आप बताइए कि रास्ते पे जो ट्रैफिक सिग्नल है, अगर वो लाल सिग्नल लगा हुआ है और फिर भी आप रास्ता क्रॉस करोगे और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो जिम्मेदार कौन है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी बनती है ना। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, हमने उस सिस्टम को समझा, मतलब फॉलो नहीं किया, हमने वो रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी सर्टेन रूल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी रूल्स के बारे में आज के इस प्रेजेंटेशन के अंदर में भी बातचीत की गई है, राइट। क्या करना पड़ेगा हमें, एक तो सबसे पहली चीज हमारे एटीट्यूड को पॉजिटिव करना पड़ेगा और हमारे हमारे अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
हमारा बिहेवियर ही हमारे बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाता है। जैसा हमारा बिहेवियर होगा, जैसा हमारा व्यवहार होगा लोगों से, जैसा हमारा व्यवहार होगा हमारे अपलाइन, अपने हमारे पैरेलल लाइन, हमारी सिस्टम से, वही व्यवहार हमारे को आने वाले टाइम में बड़ी दिग्गज सफलताओं तक पहुंचा सकता है। राइट। तो अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने व्यवहार पे, यानी कि अपने बिहेवियर पे और अपने एटीट्यूड पे, दो चीजें आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। योर एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव। आपको अपना एटीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज को लेके आपसे बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करेंगे, आपसे बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को लेके नेगेटिव बोलेंगे, आपको तब भी पॉजिटिव रहना है, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, और आपका बिहेवियर जो है वो आपको एक तरीके से क्या करना है कि आपको अपने बिहेवियर पे काम करना है, कि आप जिससे आपकी सारी टीम, आपके अप्लायंस, आपका एक सिस्टम आपके साथ कनेक्टेड रहे, क्योंकि टीम वर्क से ये बिजनेस चलता है, अकेले भागने से बिजनेस ज्यादा नहीं चलेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत कैसे करें, पहला कदम हमारे बिजनेस के अंदर क्या होता है? आज के बिजनेस के अंदर मैं आपके साथ 7 स्टेप्स शेयर करूंगा। आप में से कई लोगों को 7 स्टेप्स पता तो हैं, बट आप अपने आप से एक सवाल जरा पूछ के देखिए, क्या हम इन 7 स्टेप्स को अपने बिजनेस में अमल में ला रहे हैं आज, या उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं क्या? जस्ट आंसर मी। एवरीबडी नोज, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि 7 स्टेप्स हम सबको पता तो है, बट क्या हम उस 7 स्टेप को खुद फॉलो कर रहे हैं? और अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्या हम अपने नेटवर्क को उसे डुप्लीकेट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? मतलब क्या हमारी टीम उसे फॉलो कर पा रही है या नहीं कर पा रही? ठीक है। क्योंकि मंकी सी मंकी डू, ये भी एक टैगलाइन है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ी हुई है। ये मेरी बनाई हुई टैगलाइन नहीं है, ये बड़े बड़े दिग्गजों ने बनाई हुई है, कि जैसा लोग देखेंगे वैसा डुप्लीकेट करेंगे, है ना? आप जो करेंगे, आपका बिहेवियर जो है, आपका आप जो एक्टिविटी करते हैं, आपकी टीम उसे कॉपी करेगी। राइट। तो अगर आप 7 स्टेप्स खुद फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपके नेटवर्क में वो 7 स्टेप्स आप कभी फॉलो नहीं करा पाएंगे। और ये जो 7 काम है, ये जो 7 स्टेप्स बनाए गए, ये मैंने नहीं बनाए, ये कंपनी के एमडी मिस्टर बाली सर ने डिजाइन किए हैं, जिसे वेस्टीज के अंदर में लोग अपना के फॉलो करके बहुत बड़ी लेवल तक जा चुके हैं। तो अगर आप भी इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आने वाले टाइम में स्काई इज द लिमिट। देखिए, बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए, ऑफलाइन बिजनेस करना चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन एक माध्यम है। ऑनलाइन और ऑफलाइन जो होता है वो माध्यम होता है, दैट इज जस्ट अ टूल। डेस्टिनेशन अलग चीज है, टूल अलग चीज है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको बॉम्बे जाना है, ठीक है? अब आपको मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के 3 रास्ते हैं, आप बस पकड़ लो, ट्रेन पकड़ लो, फ्लाइट पकड़ लो। ठीक है, देर आर 3 मेथड जिससे आप बस से, आप साइकिल से भी जा सकते हो, है ना? ये आपकी चॉइस है, ये माध्यम है। डेस्टिनेशन अगर आपको पता होगा तो माध्यम कोई भी रहने दो, आप किसी भी माध्यम से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो, बट जब तक आपको अपना डेस्टिनेशन नहीं पता है, आपको अपना गोल पॉइंट नहीं पता है ना, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो ऑनलाइन काम करना चाहिए बिजनेस में, ऑफलाइन काम करना चाहिए। ये आप अपने अकॉर्डिंगली, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, आपके टाइप के अकॉर्डिंगली आप उसे चॉइस करके कर सकते हो। राइट। दोनों तरीके से काम किया जा सकता है। फिजिकली भी बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस को बिल्ड करना, क्योंकि ऑनलाइन के साथ साथ फिजिकल ट्रस्ट बिल्ड करता है। ठीक है। जब आप फिजिकली किसी बंदे से मिलते हैं तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप उसके साथ बड़ा काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये उससे मिलने के बाद आपको पता चलेगा, ना कि ऑनलाइन उसके साथ बात करने पे पता चलेगा। आप ऑनलाइन लोगों को जोड़ सकते हैं, बट ऑनलाइन बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको उनके साथ क्या करना पड़ेगा? फिजिकल मीटिंग 1 बार 2 बार 3 बार करनी पड़ेगी, और उसी के लिए इस प्रेजेंटेशन के अंदर चीजें बताई गई हैं। ठीक है, ग्रेट। पहला काम जो होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारे वेस्टीज बिजनेस के अंदर, वो क्या है? उत्पादों का उपयोग करना। राइट। यानी कि प्रोडक्ट्स को यूज करना। जब आप स्वयं उत्पादों का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और यही कॉन्फिडेंस क्या होता है, आपके अंदर से चीजों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल समझते हैं हम, कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट खुद नहीं खाया है, आप भी आज देखिए ना, आप में से बहुत सारे लोग आज वेस्टीज बिजनेस जब कर रहे हैं, आप कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट कर पाते हैं? वो प्रोडक्ट जो आप खुद खाते हैं, या वो प्रोडक्ट जो आपने कभी यूज ही नहीं किया? जस्ट टेल मी द आंसर। आप वो प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करते हैं या उसके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं जिन प्रोडक्ट को आप खुद लगाते हैं या आप उसे खुद इस्तेमाल करते हैं। अब आप मान लीजिए कि आपने कभी वेस्टीज का लिपस्टिक यूज ही नहीं किया। राइट। मैं कई फीमेल्स यहाँ पे बैठी है इसलिए एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, कि आपने अगर वेस्टीज का कभी लिपस्टिक यूज ही नहीं किया, तो कभी कोई अगर आपसे पूछेगा कि वेस्टीज की लिपस्टिक कैसी है या क्या उसका है, तो आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा।
आप समझ रहे हैं, मतलब आप उसे शेयर ही नहीं कर पाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि कई लोग हैं जो वेट लॉस की, अगर हम बात करते हैं जर्नी की, जब हम बात करते हैं तो कई लोग वेट लॉस प्रोडक्ट को भी प्रमोट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो खुद उन प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पा रहे, है ना। अब अगर आपने खुद ने वेस्लिन का शेक इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो वेस्लिन का शेक आपके बॉडी पे कैसे काम करता है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसे स्पीड अप करता है, आपके आपके प्रोटीन लेवल को कैसे बैलेंस करता है, आपके बॉडी में अमाइनो एसिड से क्या होता है, अगर आपको ये नॉलेज ही नहीं है, वो नॉलेज कब आएगी? जब आपने उन प्रोडक्ट को यूज किया है, तब आपको उसका बिहेवियर समझ में आएगा। देखो, किसी भी प्रोडक्ट का बिहेवियर अगर मुझे नहीं पता है, तो मैं उसके बारे में आगे लोगों को रिव्यू नहीं दे सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है, एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई कार है, मान लेते हैं आपके पास मारुति की स्विफ्ट गाड़ी है, और आपके अगर किसी दोस्त को मारुति की स्विफ्ट गाड़ी खरीदनी है, तो वो आपसे वो रिव्यू लेगा कि नहीं लेगा? है ना। और आजकल तो डिजिटल चीजें आसान हो गई, आजकल आपको रिव्यू लेने दोस्त के पास जाने की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब खोलते हैं, वहां पे रिव्यू ले लेते हैं प्रोडक्ट का। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपको आज अपनी जिंदगी में खरीदना होता है, आप सबसे पहले क्या करते हैं, यूट्यूब में जाके उस प्रोडक्ट का नाम टाइप करते हैं, आप उसका रिव्यू लेते हैं। ठीक है। रिव्यू कौन देता है? जो उस प्रोडक्ट को यूज कर चुका है। जब तक कोई प्रोडक्ट आप यूज नहीं करोगे, तब तक आप उसे कॉन्फिडेंटली रिव्यू नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंटली शेयर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप दैट कम्स इज बिकम 100% यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप वेस्टीज के 100% यूजर नहीं हैं, तो आप सबसे पहली चीज जो गलती कर रहे हैं कि आप वेस्टीज के बिजनेस को सीरियसली नहीं ले रहे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 100% यूजर का मेरा कहने का मतलब क्या होता है? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करक्यूमिन की जरूरत नहीं है तो करक्यूमिन भी खा लो। ठीक है। आपको क्रिल ऑयल की जरूरत नहीं है तो क्रिल ऑयल भी खा लो। मतलब आप सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये बात कर रहा हूँ कि सप्लीमेंट्स में दो तीन जो चार सप्लीमेंट्स है जो आपकी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, आपके बॉडी के लिए जरूरी है, वो आपने यूज करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि आपके साथ में जो बाकी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो हमारे होम केयर के प्रोडक्ट हैं, जो हमारे हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे बाकी चीजों के प्रोडक्ट हैं, अगर मेरे घर में चाय आ रही है, तो बाजार की चाय ना आए, वो मेरे घर में वेस्टीज की चाय है। क्योंकि मैंने आज कई ऐसे घर देखे हैं जिनके घर के अंदर होता क्या है कि चाय तो आ रही है बाजार की वाघ बकरी, है ना, और पैसे होने चाहिए वेस्टीज से। तो आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट को कैसे शेयर करेंगे? जहां आप जाते हैं, जहां आप लोगों से मिलते हैं, भागीदारी का मतलब क्या होता है? भागीदारी का मतलब है आप में से कई लोगों को लोग फोन करते हैं, पूछते हैं और बताओ, हाय हाउ आर यू, कैसे हो। मैं वेस्टीजियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नए लोगों की। आप में से कई लोगों को जब नए लोग फोन करते हैं, आप में से कितने लोग कहते हैं कि यार अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। एक कॉमन क्वेश्चन है हिंदुस्तान में, ग्रीटिंग का मैसेज है। ग्रीटिंग का मैसेज क्या है? जब भी किसी को कोई फोन लगाता है, पहला सवाल ये पूछता है, और कैसे हो, क्या हाल चाल है। क्या मैं सही हूं, गलत हूं? फर्स्ट क्वेश्चन, आप किसी भी व्यक्ति से बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, पहला सवाल आपसे, आप किसी भी व्यक्ति को पूछेंगे, वो यही सवाल पूछता है, और बताओ क्या हालचाल है, कैसे हो। आप अपने भाई से बात करो, आप चाचा मामा ताऊ से बात करो, आप किसी स्ट्रेंजर से बात करो, फर्स्ट क्वेश्चन, हाय हाउ आर यू। इंग्लिश में भी यही कहा जाता है, हिंदी में भी, और बताओ क्या हालचाल है ना। और अगर हम ट्रू वेस्टिजियन है, तो आज से हम अपनी आदत को बदलें, आज से हम एक नई चीज कहना शुरू करें। जब भी हम किसी को जवाब दें, बहुत बढ़िया हूँ, सीएमडी यूज कर रहा हूँ, क्या होगा, बोलना शुरू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? या हम आज से ये बोलना शुरू कर सकते हैं, अरे यार धमाकेदार हूँ, रोज स्पाइरुलिना खाता हूँ। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जब आप किसी नए बंदे को ये बात बोलोगे, तो वो बंदा वो पूछेगा ना, अरे ये स्पिरुलिना कौन सी चिड़िया है भाई, है ना, ये सीएमडी क्या है। तो प्रोडक्ट्स को शेयर करना भी हमारे हाथ में है। अगर हम चाहें, तो हम जब भी कोई हमको मैसेज करता है या बात करता है, हाय हाउ आर यू, बहुत जबरदस्त हूँ यार, रोज ओमेगा 3 खाता हूँ, है ना। या कई बार लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यार बहुत सुपर एक्टिव रहते हो, तो बोल दो, हाँ यार रहना ही है, स्पाइरुलिना का कमाल है, सीएमडी का कमाल है। या कई लोग बोलते हैं, जैसे दीपक जी को देख के कोई बोलेगा, यार आपकी उम्र तो लगती ही नहीं है, तो दीपक जी को आज से बोलना चाहिए, ये यार रोज सीएमडी पीता हूँ, है ना, रोज रोज ये खाता हूँ, वो खाता हूँ। तो जब तक आप अपने प्रोडक्ट्स को खुद नहीं बताओगे, देखो ये आपका ब्रांड है, आपके दिल से जब तक आप इसका ढोल नहीं बजाओगे, नगाड़ा नहीं बजाओगे ना, दूसरा आदमी इसमें दिलचस्पी नहीं लेगा। तो पहले आपको अपने प्रोडक्ट्स को खुद, अपना ब्रांड को प्रमोट करना सीखना पड़ेगा। राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो जब भी आप किसी से बात करें, आपका शेयरिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आज से ट्राई दिस हैबिट, मैं आपको बोल रहा हूं, जब भी आपको कोई नया व्यक्ति बोलता है, पूछता है और क्या हालचाल है, कैसे हो, ट्राई यूजिंग, जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो उसका नाम बताओ, यार ये खाता हूं, जबरदस्त हूं, है ना, बढ़िया हूं, धमाकेदार हूं। जब आप ये शब्द, जब आप अपनी एक्टिविटी दिखाते हो ना, आपका एनर्जी सामने वाले में ट्रांसफर होता है। तो क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम ये शेयरिंग इस तरीके से करना शुरू कर सकते हैं? कैन वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे, यस और नो? जस्ट यू कैन डू दिस और दिस, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने आपको म्यूट किया है, या आप हैंड रेस कर सकते हैं। तो ये चीज है, तो शेयरिंग बहुत ज्यादा करने की जरूरत है हमको, राइट? है ना? जब आप, कोई लोग, कोई अगर आपको ये बोल रहा है, मान लो जैसे आपका वजन कम हो रहा है ना, कोई आपको बोलता है यार आपका वेट तो आजकल मैनेज हो रहा है, अच्छा हो रहा है, फिट दिख रहे हो, तो बोल सकते हो हाँ यार वेस्लिन का कमाल है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यार वेस्लिन का कमाल है। लोग पूछेंगे ये वेस्लिन क्या बला है भाई? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? तो हम तो यही चाहते हैं ना कि लोग हमसे पूछना शुरू करें, और जैसे ही हमसे पूछना शुरू करें, हम फिर आगे थर्ड स्टेप के ऊपर काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप, यूज द प्रोडक्ट, 100% यूज द प्रोडक्ट। 100% अगर आप जिस दिन वेस्टीज को अपना लोगे ना, आई कैन गारंटी हो, मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं था, जिनके अंदर कोई कमाल की बात नहीं थी, जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ी नहीं थी, बट उन्होंने वेस्टीज को दिल से अपनाया, बस दैट्स इट। वो 100% यूजर वेस्टीज के हैं, इसलिए आज भी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो 100% यूजर होना बहुत जरूरी है। शेयरिंग करना है अपने प्रोडक्ट को, लोगों से चर्चा करनी है, भागीदारी करनी है। तीसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है सभी के लिए, और मैं चाहता हूं आप लोग इसे ध्यान से समझें और इसे अपने दिल में उतारें। वेस्टीज में आप एक चिकित्सक नहीं है, आप व्यक्तियों का इलाज करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। आपको बीमार व्यक्तियों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, और बीमार व्यक्तियों का इलाज करने की कोशिश ना करें। ये बाली साहब ने लिखा है, बाली साहब ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, बट बाली साहब ने यहाँ पे लिखा है 12-13 साल पहले, बीमारों को ढूंढने की कोशिश मत करो, बीमारों का इलाज करने की कोशिश मत करो। आप यहाँ पे व्हाइट एप्रॉन पहन के नहीं घूम रहे हो कि डॉक्टरों है, इसे ध्यान से देखना। और आपका आज का जो मीटिंग का सारांश है, आज का जो मीटिंग का मॉरल ऑफ द स्टोरी है, अगर आपकी ग्रोथ नहीं आ रही है, आप जैसे रिजल्ट चाह रहे हैं आपको नहीं मिल रहे, मैं आपको वादे से, गारंटी से ये बोल सकता हूँ, ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आप नहीं कर रहे बिजनेस। और वो स्लाइड है, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, और इसे ध्यान से मेरे साथ पढ़ने की कोशिश भी कीजिए। जो स्लाइड यहाँ पे दिखाई गई है आपको, भावी लोगों से बात करें, बात करते समय कृपया पूर्व निर्णय ना लें। तो इसका मतलब क्या होता है? जजमेंटल नहीं होना है, डिसाइड नहीं करना है कि ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। नियम नंबर 3 का पालन करें, 3 व्यक्ति प्रतिदिन समीप जाएं, यदि वे इस अवसर का प्रयोग न करना चाहें तब भी वे निष्ठावान ग्राहक बन सकते हैं। अगर वो वेस्टीज में ज्वाइन नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमारे कंज्यूमर बन सकते हैं। 3 पर्सन एवरी डे, 3 लोगों से रोज मिलने का रूल आपको सफल बनाता है। कितने लोग हैं वेस्टीज में जो रोज दिन में 3 लोगों से मिल रहे हैं? हमें तो शॉर्टकट चाहिए। हफ्ते में एक दिन एक बड़ी मीटिंग करो, 25 लोगों को ठूसो उस मीटिंग में, और एक एक ज्ञान भरी बातें करो, हो गई, हो गया बिजनेस है। और फिर हम कहते हैं सर मजा नहीं आ रहा, सर हमने तो बड़ी बड़ी मीटिंगें कर दी हैं, रिजल्ट्स बड़े क्यों नहीं आ रहे? तो रिजल्ट्स कभी बड़ी मीटिंग से नहीं आते, रिजल्ट्स आते हैं 3 व्यक्ति प्रतिदिन। आज आप ये फिलोसॉफी अपने माइंड में डाल दो, और ये फिलोसॉफी आप अपने टीम के अंदर में डुप्लीकेशन में भी डाल दो, और इसकी पावर क्या है आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसी को असली नेटवर्क कहा जाता है। असली नेटवर्क का मतलब क्या है? एक छोटी चीज आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आप में से कई लीडर यहाँ पे आज बैठे हैं जिनकी टीम में 10 एक्टिव लीडर हैं। 10 ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट की नॉलेज रखते हैं और प्लान दिखा सकते हैं, बात कर सकते हैं। जरा सोच के देखो कि अगर वो 10 लोग प्रतिदिन 3 व्यक्ति से मिलना शुरू कर दें, तो बिजनेस की पावर कहां से कहां जा सकती है? यस और नो? जस्ट थिंक ऑफ दैट, वेयर योर बिजनेस कैन रीच। दिन में 30-30 लोगों तक आपका वेस्टीज पहुंचना शुरू करेगा। एक एक दिन में 30 लोगों तक वेस्टीज जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इमेजिन करो ये बिजनेस कितना बड़ा नेटवर्क आपको दे सकता है। हफ्ते में एक हाउस मीटिंग करने से कुछ नहीं होने वाला, हफ्ते में एक दिन 10 लोगों से मिलने से कुछ नहीं होने वाला।
जब तक 3 व्यक्तियों का रूल आप फॉलो नहीं करते हैं, ये रूल आपको मतलब सुबह दोपहर शाम करो, शाम को एक साथ करो, सुबह एक साथ करो, कोई मतलब नहीं बनता, बट दिन में 3 व्यक्तियों से मिलने का रूल आपको इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है, ये मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ फ्रेंड्स। और आज भी कई लीडर यहाँ पे बैठे हैं, कई सीनियर लीडर को मैं जानता हूँ, पुंडलिक सर हैं और कई सारे लीडर्स हैं जो आज भी उस रूल पे काम कर रहे हैं। ये नहीं कि यूसीडी बन गए तो आज वो काम नहीं कर रहे, आज भी वो कोशिश करते हैं। कई बार इनके ग्रुप में मैं हूं, इनके ग्रुप के अंदर मैं देखता हूं कि प्रोडक्ट्स फॉर रिटेलिंग, एवरी टाइम इनका वहां पे पोस्ट आता है, ये प्रोडक्ट लेते हैं और वो रिटेल करने के लिए। रिटेल कैसे, जब वो रोज 3 लोगों से मिलते हैं। जब तक 3 लोगों से रोज मिलेंगे ही नहीं, तब बात क्या करेंगे। अच्छा, मिलने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप फिजिकली जाके मिलिए। आप किसी व्यक्ति से, मान लो आपका एक दोस्त है, एक एग्जाम्पल मैं शेयर कर रहा हूँ, आपका एक फ्रेंड है जो अहमदाबाद रहता है। अब अहमदाबाद वाले दोस्त को अगर आपको वेस्टीज समझाना है तो आप उसे मिलने अहमदाबाद की फ्लाइट कटाएंगे क्या? हाँ, या ट्रेन पकड़ के अहमदाबाद जाएंगे क्या? नहीं, सर ने बोला है कि आप रोज 3 लोगों से मिलो। तो सुबह मैं गया अहमदाबाद, शाम को मैं गया भोपाल, और रात को मैं कर रहा हूँ नागपुर में मीटिंग। ऐसे चलेगा क्या? टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी का यूज आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जूम मीटिंग कर सकते हैं 1 to 1 लोगों के साथ। आप अपने अपलाइन को उस मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं, आप और आपकी अपलाइन मिलके उस अहमदाबाद वाले बंदे को इस अपॉर्चुनिटी को दिखा सकते हैं। यस और नो, दैट इज अ स्मार्ट वे ऑफ शोइंग द बिजनेस, हाँ या ना? क्योंकि बड़ी मीटिंग में वो बंदा कब बैठेगा? अगर आप मान लो गुरुवार की मीटिंग में यहाँ पे बैठा दिया आपने किसी नए बंदे को, है ना, अब वो नया बंदा इस मीटिंग के अंदर आके बैठ गया, अब यहाँ पे क्या चल रहा है उसके तो दिमाग में ही नहीं जा रहा, उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, और फिर वो बंदा बंदा 10-15 मिनट मीटिंग में बैठेगा, फिर भाग जाएगा मीटिंग से, और फिर वो आपका फोन ही नहीं उठाएगा दोबारा कभी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वन ऑन वन आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं ना। जूम मीटिंग, वीडियो कॉल है, आजकल व्हाट्सएप पे ऑप्शन आपको दे दिए हैं कि व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। आप उन्हें अपने प्रोडक्ट्स फिजिकली, अभी आप मेरे को बैठे हैं, क्या आप एलोवेरा देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो क्या मैं वीडियो कॉल करके मेरे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लोगों को वन ऑन वन दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता? क्या मैं डेमो उनको फिजिकली करके दिखा सकता हूँ? नहीं दिखा सकता हूँ? तो ये कोई बात नहीं, मैंने आपको क्या बोला, मीटिंग कैसे करें ये एक माध्यम है, ठीक है, बट दिन में 3 लोगों से मिलना ये रूल है सफल होने का। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको ये दिन में 3 लोगों से रूल को फॉलो करना पड़ेगा, और 90% लोग नहीं करते हैं। यदि वे इस अवसर का प्रयोग ना करें तब भी एक्सक्यूज मी, वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन, एक व्यक्ति के साथ ही न अटके रहें। यदि वे आपके व्यापार में सम्मिलित होना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं होना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, रुकिए मत, आगे चलिए, फिर आगे और आगे चलते जाइए अगले व्यक्ति तक। क्या बताना ये चाह रहे हैं, ये स्लाइड क्या बताना चाह रही है? ये स्लाइड बताना चाह रही है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उसी की लिस्ट तैयार करते हैं, उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर, कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, 2 ऑप्शन आपने रखे हैं, मीटिंग का डेट कब रहेगा और स्टेटस क्या रहेगा, कि वो डिस्ट्रीब्यूटर आपका बन चुका है या नहीं बन चुका है, या फिर वो बनने वाला है, प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। ये आपका एक तरीका है आपकी एक लिस्ट को प्रिपेयर करने का, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी लिस्ट को इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये इसकी आप एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये लिस्ट आपको अपने बनाना शुरू करना पड़ेगा, आपको अपनी डायरी अपने पास रखनी पड़ेगी। अगर डायरी आपके पास नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायरी बनाइए। कई सारे स्मार्ट लोग अभी भी मोबाइल पे जिंदा है, मोबाइल में जब काम की चीज की जरूरत पड़ती है ना तब मिलती नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि जिसका नंबर हमने सेव किया हमको उस बंदे का नाम ही नहीं याद आता। होता है या नहीं होता है? जस्ट आप आजमा, आप करके देखो। मैं आपको आज सारे प्रैक्टिकल पॉइंट बात कर रहा हूं, सारे प्रैक्टिकल पॉइंट की बात कर रहा हूं। हमने 25 दिन पहले हमको कोई बंदा ट्रेन में मिला, उस ट्रेन वाले बंदे का हमने फोन में नंबर सेव कर दिया। आपको आपको जब उससे बात करने की जरूरत, आपको याद आएगा कि अरे हाँ वो ट्रेन वाला बंदा है, मेरे को उससे बात करनी, तब आपको उसका नंबर ही नहीं मिलेगा। बट अगर आप अपनी एक डायरी मेंटेन करते हैं, आप मेरे को बताइए क्या आपके पास आपका डेटा अवेलेबल है या नहीं है? फिजिकल डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज भी फिजिकल डेटा की बहुत ज्यादा वैल्यू। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डायरी पे नाम नंबर आपके पास डायरी होने चाहिए। गौतमा सहारे मैडम मेरे को यहाँ पे अपनी डायरी दिखा रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने लोग जरूर पुराने चीजों पे काम कर रहे हैं, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि फोन नंबर और ये हमारे पास डायरी के अंदर होने चाहिए। कई लोगों का फोन फॉर्मेट होता है, फोन गुम जाता है, डेटा आपका चला गया, फिजिकल डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है, फिजिकल डेटा आपके पास होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, चौथा कदम क्या है? निमंत्रण, इनविटेशन कैसे करेंगे?
इनविटेशन करते वक्त ध्यान रखेंगे कि आप और आपकी अपलाइन मिलके इनवाइट करें। कोशिश करें कि आपका जो कॉल रहे वो टू वे कॉल रहे, ना कि वन वे कॉल रहे, है ना। कोशिश करें कि आप और आपकी अपलाइन मिलके जब किसी नए बंदे को इनवाइट करते हैं तो आप प्रभाव ज्यादा पड़ता है, इंप्रेशन ज्यादा पड़ता है। कॉन कॉल का ऑप्शन आजकल मोबाइल में आ गया है। पहले होते थे वो डब्बे वाले फोन, आजकल क्या है, कॉन कॉल के ऑप्शन आ चुके हैं ना। तो जब आप अपने अपलाइन को, अच्छा आप कॉलिंग कर भी रहे हैं, तो अगर आपको कॉलिंग करना नहीं भी आता, अपने अपलाइन को कॉन कॉल में रखिए। आप किस तरीके से कॉल करते हैं, आपसे कॉल करने में क्या गलती हो गई, कम से कम आपका अपलाइन आपको रिमाइंड तो करा सकता है, आपको चेक करके तो बता सकता है कि सर आपने इनविटेशन में ये गलती करी है, आपको ये दोबारा नहीं करनी है। तो ये चीजें अपने नए लोगों के साथ जरूर करिए। इनविटेशन के अंदर अब इनविटेशन कैसे करना है उसको भी मैं बताता हूँ। इनविटेशन करने के तरीके, 6 C पे काम करना पड़ेगा। 6 C। फर्स्ट सी कॉल्ड कन्वर्जेशन। बात करने से पहले ये याद रखें कि आप जिस तरह बात करते हैं वो असल बात से ज्यादा जरूरी है। आपका जोश, आपकी स्माइल, राइट, आपका एक्साइटमेंट कितना ज्यादा है ना, आपका, आपकी स्माइल कितनी, आप स्माइल किस तरीके से दे रहे हैं, है ना। पहले आप उनकी जिंदगी के बारे में थोड़ी जानकारी रखिए, मतलब किसी से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ा जानिए, उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाइए। सेकंड, कॉम्प्लीमेंट करिए, प्रशंसा करिए उसकी, कि सर मतलब आप, अगर आपका कोई पुराना दोस्त है जिसे आप बिजनेस दिखाना चाहते हैं, आपको पता है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो तारीफ करिए ना उसकी। यार महेश, मुझे पता है तू यार बहुत हार्ड वर्किंग है, बट हार्ड वर्किंग के अकॉर्डिंग जो पैसा तू बनाना चाहता है, अगर नहीं बनाना पा रहा है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं वो तुझे वो दिखाना चाहता हूँ। तो कॉम्प्ली पहला चीज है कन्वर्जेशन, उनके बारे में दिलचस्पी रखिए। देखिए एक बहुत सिंपल फिलोसॉफी, अगर आप लोगों के बारे में दिलचस्पी लेंगे तो लोग आपके बिजनेस में दिलचस्पी लेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए, अगर आप लोगों के बारे में दिलचस्पी लेंगे तो लोग आपके बिजनेस के अंदर दिलचस्पी लेंगे। अगर आप केवल लोगों को एक पीवी मशीन की तरह देख रहे हैं, लोगों से बात तब कर रहे हैं जब पीवी चाहिए, तो लोग आप में दिलचस्पी, आपके बिजनेस में कभी दिलचस्पी नहीं लेंगे। तो प्लीज कॉन्वर्जेशन पे काम करिए, कॉम्प्लीमेंट करते रहिए, जब भी कोई अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करते रहिए, राइट। बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसको आप कर सकते हैं। अभी जैसे कई सारे लोग मेरे को यहाँ पे वीडियो पे दिख रहे हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन सी गौतमा मैम है, किरण जी हैं, दीपक सर हैं, सुरेंद्र भंडारकर जी हैं, स्वामी जी हैं, हमारे शालिनी मैडम है। तो ग्रेट, ये सारे लोग जो वीडियो पे दिख रहे हैं ये ज्यादा सीमा मैम, आई कैन सी पूजा मैम, तो ये ज्यादा सीरियस है। फूलचंद उइके जी हैं, है ना, तो ये ज्यादा सीरियस है बिजनेस को लेके। अब मुझे सीरियस बाकी सब भी होंगे, बट मुझे स्क्रीन पे यहाँ जितने कोमल लिलारे सर दिख रहे हैं, है ना, तो कॉम्प्लीमेंट करते रहिए। जितना आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे लोग उतने एक्साइटेड रहेंगे। अभी देखो ये बोलते रहा तो कई लोगों ने वीडियो ऑन किया, है ना, लक्ष्मी नारायण सर भी दिख रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट करते रहिए, नए लोगों को कॉम्प्लीमेंट सुनना अच्छा लगता है। थर्ड स्टेप जो होता है बात करने का तरीका, क्यूरियोसिटी जनरेट करिए, है ना। जब भी कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा बिजनेस के बारे में, बताओ ये बताओ वो बताओ, वो नहीं, आपको एक्साइटमेंट क्रिएट करना है, राइट। कैसे एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, यार महेश मैंने रिसेंटली एक बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में सुना है, या एक बिजनेस प्रोजेक्ट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ जिसके अंदर लोग जो साल में कमाते हैं, आज वहां महीने में लोग अर्न कर रहे हैं, राइट। मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में मैंने सुना है, जब हम कंपनी वर्ड यूज करते हैं, जब हम कोई और वर्ड यूज करते हैं, तो वो वर्ड यूज करने की जगह आप प्रोजेक्ट यूज कर लो, क्या दिक्कत है ना। चेंज द, समय के हिसाब से चीजों को बदल दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना। तो प्रोजेक्ट के बारे में, आपका कोई दोस्त अहमदाबाद में रहता है मान लो, तो आप उसको कह सकते हो, यार मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ मेरा एक बिजनेस के सिलसिले में, और मैं अपने बिजनेस को अहमदाबाद में इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, जिस सिलसिले में मुझे तेरी मदद की जरूरत है। तो क्या कल शाम 6 बजे हम मिल सकते हैं? तो अब वो आपसे मिलने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। शाम को 6 बजे आपने उसे इनवाइट किया, वो आपसे मिलने आएगा। अब आप उसको बिजनेस दिखा दो, क्या दिखाना है, राइट। पहले से ही आप उसे बोलोगे वेस्टीज कंपनी के लिए मिलने आ रहा हूं, तो वो आपसे पहले तो, आप जब तक अहमदाबाद नहीं पहुंचोगे तब तक वो गूगल कर लेगा। हाँ, है ना। पता चला आप अहमदाबाद पहुंचे, वो बोले यार गूगल पे उसने कुछ और देखा, वो मिलने ही नहीं आया, फोन ही नहीं उठा रहा है अब तो मेरा। तो कंपनी की बात कभी फोन पे नहीं होनी चाहिए, कंपनी का नाम कभी फोन पे नहीं होना चाहिए, राइट। आप उसको अलग तरीके से बात करिए, राइट। तीसरा तरीका क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इनविटेशन और क्या क्या तरीके से कर सकते हैं। सुझाव, एडवाइस ले सकते हैं, यस और नो। आपके कोई अंकल हैं जिनको आप चाहते हैं बिजनेस के अंदर में लाना, तो आप उनसे एडवाइस लेके बात कर सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं, है ना। तो सुधीर अंकल है फॉर एग्जांपल आपके, तो आप सुधीर अंकल, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, 6 बजे का टाइम चाहिए, मैंने रिसेंटली एक बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में सुना है और उस पर मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत है।
तो सुधीर अंकल एडवाइस देने शाम को 6 बजे आएंगे कि नहीं आएंगे? है ना? अब तो वो नहीं पूछेंगे क्या बिजनेस है, फोन पे बता दे, फलाना ठिकाना दुनियादारी, वो इतना ही बोलेंगे आपको कि यार बेटा मेरे पास बाहर मिलने का टाइम नहीं है, तू एक काम कर घर पे आ जा। यस और नो? और वही तो मैं चाहता था, घर पे मिलना, ताकि मैं अंकल के साथ आंटी को भी बिजनेस दिखा दूं, हम्म। एक के साथ एक फ्री। तो बात करने का तरीका बॉस, आप कैसे बात करते हैं इससे आपका बिजनेस बढ़ता है। अलग अलग तरीके, अलग अलग पैतरे हैं। आप एडवाइस से इनविटेशन, इनविटेशन लेना है, फोन पे प्लान नहीं समझाना किसी को, फोन पे कंपनी की बात नहीं करनी है। इनविटेशन कैजुअल होना चाहिए, इनविटेशन बनावटी नहीं होना चाहिए, है ना? कैजुअल, अभी जैसे मैंने जितने 2-3 इनविटेशन दिए, मैंने कैजुअल बातें करी है ना, मैंने कोई अनकैजुअल बातें नहीं करी है। सिंपल कैजुअल बात आपको करनी है। अगर आप ये कर सकते हैं, ये आज मैं एक इनविटेशन दे रहा हूँ ओनली फॉर वार्म कॉन्टैक्ट्स। कोल्ड कॉन्टैक्ट्स की इनविटेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। कंट्रोल करना शुरू कीजिए, अपने बातों के ऊपर कंट्रोल रखिए। कभी आपसे पूछेगा और बताओ क्या है, बोलो 100% आपको आधा नहीं पूरी चीजें बताएंगे। एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन। अगर वो बोलता है कि आप मेरे को बता दो, बोलो मैं सही पर्सन नहीं हूँ जो आपको इसके बारे में सारी जानकारी दूं। मेरे साथ एक शख्स है जो आपको इसके बारे में पूरा गाइड करेंगे। अपने ऊपर मत रखिए, किसी और के ऊपर डाल दीजिए, मुझे केवल आपके 45 मिनट्स की जरूरत है, 50 मिनट्स की जरूरत है। पांचवा, कमिटमेंट लीजिए उससे कि हम लोग 100% मिल रहे हैं, शाम को 6 बजे हम लोग मिल रहे हैं, सैटरडे को मिल रहे हैं, फ्राइडे को मिल रहे हैं। टाइम फिक्स होना बहुत जरूरी है। कब मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, जगह फिक्स होनी बहुत जरूरी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? पांचवा कदम क्या है हमारा? और फोन, आपको पता है फोन जब इन्वेंट हुआ था तो फोन का पर्पस क्या था? पहले मोबाइल फोन्स नहीं थे, पहले क्या थे? नॉर्मल लैंडलाइन फोन्स थे, यस और नो? तो फोन, फोन से पहले भी थे पेजर। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फोन? फोन का पर्पस था केवल टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट। और आजकल हमने क्या कर दिया है कि फोन को जो है अपॉइंटमेंट से दूसरी चीजों पे कन्वर्ट कर दिया। तो फोन हमेशा होता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। कॉलिंग करने का पर्पज ही है टू टेक एन अपॉइंटमेंट। तो जब आप किसी को कॉल करते हैं, अपने दिमाग में एक चीज सेट करिए कि मुझे इससे आधा एक घंटे का टाइम चाहिए, चाहे वो जूम कॉल पे चाहिए, चाहे वो फिजिकल मीटिंग के लिए चाहिए। अभी मैं आपको लास्ट एक 4 दिन पहले की बात करता हूँ। एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, मेरा नंबर उसे मिला, उससे मेरा डिस्कशन हुआ, उससे उससे मेरे बात हुई। मैंने उसको एक ही चीज बोली, मैंने कहा सर मैं सारी चीजें आपको फोन पे नहीं बता सकता क्योंकि आपके सवाल बहुत सारे हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप इतना सब कुछ जानते हैं और आप और कुछ समझना चाहते हैं। मैंने कहा एक काम करते हैं, 20 सेकेंड के बाद हम लोग 23rd को एक जूम कॉल पे मिल लेते हैं, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। राइट? तो बोले वो ठीक रहेगा। सामने वाले बंदे नहीं पता है क्या बोला, हाँ ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमेशा जो है आपकी अपॉइंटमेंट फोन पे फाइनल करिए, फोन समझाने के लिए नहीं होता। दूसरी एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करूंगा कि फोन पे जो लोग 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की बात करते हैं ना, प्लीज स्टॉप दिस। दिस इज किलिंग योर बिजनेस। ये आपका बिजनेस किल कर रहा है, न कि आपका बिजनेस ग्रो करा रहा है। आपको लगता है कि मैं उसे फोन पे सारी चीजें समझा रहा हूँ, बट वो नहीं समझ पाता। फोन के अंदर में वन वे ट्रैफिक होता है, ठीक है? फोन के ऊपर केवल आपको अपॉइंटमेंट लेना है। आप जूम कॉल पे उसे समझाओ या वीडियो कॉल करके उसके साथ बैठ के बात करो, 15 मिनट ही बात करो, बट उसे उस चीज का इंपॉर्टेंस समझाओ। आधा आधा घंटा फोन पे बात करने से आपका बिजनेस किल हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा। और कई लोग क्या होगा फिर पता है क्या, वो एक दो बार तो आपसे आधा 15-20 मिनट बात कर लेंगे, बट जब वो फोन बंद करेंगे ना, फोन वो देखेंगे, पता है क्या देखेंगे? अरे 15 मिनट हो गए बात करते हो, आधा घंटा हो गया फोन पे बात करते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आपका फोन आएगा ना, तो वो व्यक्ति आपको अवॉइड करेगा। ठीक है? वो ये सोचेगा अरे यार ये फोन करेगा मतलब आधा घंटा खा जाएगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो फोन इज ओनली फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस। नेवर टेक 20-30 मिनट्स ऑन योर फोन। पांचवा चीज, मीटिंग करने के तरीके। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मीटिंग से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, मीटिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, और मीटिंग के बाद क्या चीज रखनी। राइट? मीटिंग से पहले किन चीजों का ध्यान रखेंगे कि जहां पे आप मीटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी के घर पे हाउस मीटिंग कर रहे हैं, तो हाउस मीटिंग जहां पे आप कर रहे हैं, पहले से आपको वहां पे एक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड मार्कर, कुछ प्रोडक्ट्स के टेस्ट डेमो पीस वहां पे अवेलेबल होने चाहिए, है ना? प्रोडक्ट के कैटलॉग्स उस व्यक्ति के पास अवेलेबल होने चाहिए, है ना? अगर वहां पे वो अवेलेबिलिटी नहीं है तो पहले मीटिंग से पहले आप वो अवेलेबल करा के दीजिए, या उस व्यक्ति को बोलिए कि वो पिकअप सेंटर पे जाके ये बेसिक चीजें मीटिंग के लिए लेके आ जाए। मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। मान लो आपके घर के अंदर में आपको पता चले कि आपके 5-7-10 लोग मेहमान आ रहे हैं, तो आप कुछ तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं, कि है वही बैठे रहते हैं?
हाँ भाई, आपको ऐसे ही सडनली पता चल जाए, आपको नॉलेज में आ जाए कि भाई आपके घर में 5-6 गेस्ट आने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग ना। आप देखेंगे गेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है मेरा, कम इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस तरीके से तैयारी आपकी होती कि नहीं होती है ना? यू ड्रेस वेल, आप कपड़े चेंज करते हैं, आप ऐसे ही अपने नॉर्मल गेटअप में जैसे घर में बैठे रहते हैं वैसे तो आप अपने लोअर पैंट्स में तो नहीं बैठते, राइट? तो जब आप मीटिंग से पहले की बात करते हैं तो मीटिंग से पहले इन चीजों का आपको ध्यान देना है। उसे बताना है कि किस तरीके का ड्रेसिंग होना चाहिए, किस तरीके से प्रोडक्ट होने चाहिए, किस तरीके से प्रोडक्ट के कैटलॉग्स होने चाहिए, टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए। तो मीटिंग से पहले इन बातों का ध्यान रखना है। मीटिंग के अंदर किन बातों का ध्यान रखना है? मीटिंग के अंदर का मतलब है जब मीटिंग शुरू होगी, तो मीटिंग शुरू होते वक्त आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि जब मीटिंग स्टार्ट होगी तो मीटिंग के बीच में चाय कॉफी सर्व नहीं करनी, मीटिंग के बीच में बाकी चीजों का डिस्कशन नहीं करना। मीटिंग के अंदर आपको अपने सीनियर को इंट्रोड्यूस कराना है, अपलाइन को इंट्रोड्यूस कराना है, और आपको अपना डायरी पेन लेके साइड में बैठ जाना, ठीक है? तो ये चीजें उसको सिखानी है ना जब आप मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग के पहले, मीटिंग के अंदर और मीटिंग के बाद। अब जब मीटिंग आपकी खत्म हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल फूलचंद उइके जी ने मेरे को बुलाया, मैंने उनके लिए जाके मीटिंग कंप्लीट कर ली। अब मीटिंग कंप्लीट करने के बाद इनको क्या चीज का ध्यान रखना है, वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको वहां पे बताना पड़ेगा कि दोस्तों आज की जो हमारी मीटिंग हुई, ये बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन जो हमारी सीनियर द्वारा किया गया, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और आज जो टाइम मेरे को मिला उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये टाइम बहुत मतलब मेरी बात हुई और सर ने मुझे टाइम दे दिया और आज हमने ये मीटिंग सक्सेसफुल करी। तो इट इज कॉल्ड क्रिएटिंग द हाइप। जब आप किसी स्पीकर को बुलाते हो या किसी किसी व्यक्ति को बुलाते हो मीटिंग करने के लिए, चाहे वो हाउस मीटिंग क्यों ना हो, आप सामने वाले व्यक्ति की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो सामने जो कस्टमर होते हैं या गेस्ट होते हैं वो उनकी बातों को सीरियसली लेंगे। अगर आप अपने गेस्ट स्पीकर को हाईलाइट नहीं करोगे तो सामने वाले कस्टमर कभी उनको सुनने में दिलचस्पी नहीं लेंगे। तो मीटिंग के अंदर क्या ध्यान देना है, मीटिंग के पहले क्या देना है, और मीटिंग के बाद फिर ये बोल सकते हैं कि दोस्तों आज की जो मीटिंग थी इस टॉपिक के ऊपर थी, हेल्थ के ऊपर थी। अब आप में से जिस किसी को भी ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो पहले एक बार स्टार्टअप करने हैं तो प्रोडक्ट्स मेरे पास से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और प्रोडक्ट्स आज अगर आप परचेज करते हैं तो आपको 10%, 20%, 30% डिस्काउंट में मिल जाएगा, राइट? बट अगर आप कल परसों के लिए सोचेंगे तो शायद आपका डिस्काउंट कम हो जाएगा, या जो भी आप बात करना चाहते हैं। तो मीटिंग के बाद क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको कहा जाता है क्लोजिंग, ठीक है? तो मीटिंग के पहले, मीटिंग के अंदर और मीटिंग के बाद, मीटिंग के बाद वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मीटिंग के बाद के लिए भी आपको अपने उस डाउनलाइन को तैयार कराना। हम गलती क्या कर देते हैं कि फुलचंद के जी ने मीटिंग रखवा दी और फिर ये बोलेंगे हाँ हाँ तुम्ही सगळे आले त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद, आता चहा पिया आणि घरी जा, राइट? यानी कि इसको हिंदी में अगर मैं अनुवाद करके बताऊं तो फूलचंद उइके जी इसको ऐसे बोल सकते हैं, अच्छा अच्छा आप लोग आए आज मीटिंग में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा थैंक यू सो मच आप लोग आए, और सब लोग अपने घर पे फिर चले गए। तो क्या ये क्लोजिंग बराबर हुई क्या? नहीं हुई। तो मीटिंग के बाद वाला फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्रेंड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आपको उस डाउनलाइन को सिखाना पड़ेगा कि जैसे ही मैं मीटिंग खत्म करता हूं तुम्हें ऑर्डर लेने हैं लोगों के, तुम्हें लोगों के नाम लिस्ट लेने हैं, तुम्हें लोगों का फीडबैक भरना है ना? उससे पहले आप एक तैयारी करके रख सकते हैं, आप एक शीट प्रिंट करा सकते हैं या एक डायरी रख सकते हैं जहां पे जितने लोग उस हाउस मीटिंग में आए उनका नाम नंबर नोट कर लें, है ना? ये काम किसका होता है? ये काम अगर उइके जी ने मीटिंग रखवाई है तो उनका काम है कि वो डायरी भरवाएं, वो मीटिंग के बाद पूछें, फीडबैक लें उस मीटिंग का कि आपको इस मीटिंग में बिजनेस अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छे लगे, आप ज्वाइन करना पसंद करोगे, यस और नो? अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस उस पेपर के अंदर लिखे रहेंगे तो आपका काम, आपका फीडबैक लेना आसान हो जाएगा। आजकल आप कहीं पे भी जाइए आपसे फीडबैक फॉर्म भराया जाता है नहीं भराया जाता? यस और नो? आपसे हर चीज का फीडबैक मांगा जाता है नहीं मांगा जाता? तो जब आप अपनी मीटिंग करते हैं तो मीटिंग की क्लोजिंग में व्हाई यू आर नॉट टेकिंग फीडबैक, आप फीडबैक के ऊपर काम क्यों नहीं करते, आप नाम नंबर क्यों नहीं लेते? कई बार तो आप देखिए इतनी बड़ी विडंबना है कि 5 6 10 15 लोग आते हैं, मीटिंग सुनते भी है, चाय भी पीते हैं, चले भी जाते हैं, और जिसने मीटिंग रखी उसको ये भी नहीं पता कौन आया कौन गया, और जो होस्ट आया उसको भी नहीं पता कौन आया कौन गया। अरे आपके पास नाम नंबर होने चाहिए ताकि आप उनको एक दिन बाद फॉलो अप कर सको, आप उनसे पूछ सको कि कितने लोग बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड है, कितने लोग प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर में एक सही तरीके से मीटिंग नहीं होती। देखिए एक पिक्चर भी जो होती है ना,
वो पिक्चर जब हम देखने जाते हैं तो उसके पहले बहुत सारा काम होता है। पिक्चर के पहले पिक्चर बनते वक्त और पिक्चर को रिलीज करते वक्त ट्रेलर का प्रमोशन किया जाता है कि नहीं किया जाता? आप समझो जब आप अपनी एक मीटिंग कर रहे हो, इट इज अ शॉर्ट फिल्म, वो आधे घंटे की एक शॉर्ट फिल्म है। अगर आपकी शॉर्ट फिल्म लोगों को अच्छी नहीं लगी तो क्यों लोग आपके साथ काम करेंगे भाई? हैं? आपकी शॉर्ट फिल्म एक्साइटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस और नो? तो ये चीजों का ध्यान रखना है। होस्ट और स्पीकर, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तालमेल, इसलिए इसको कहा जाता है टीम वर्क का बिजनेस है। और ये आज ऑनलाइन मीटिंग है तो मैं ज्यादा डिटेल तो नहीं ले पाऊंगा, बट मैं बेसिक चीजें आपको समझाना चाहता हूँ जो बिजनेस के अंदर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। छठा काम है टीम वर्क। टीम वर्क के साथ सारी चीजों को फॉलो करिए, अपने टीम के साथ टच में रहिए। टीम वर्क का मतलब केवल ये नहीं होता कि डाउनलाइन के साथ ही बात करें, डाउनलाइन के साथ ही टच में रहे। टीम वर्क का मतलब है टॉक विथ योर अपलाइन, आपके अप अपलाइन जितने भी लोग हैं, सारा कम्युनिकेशन सरपास होना चाहिए, राइट? तो कम्युनिकेशन आपका क्लियर होगा तो बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आपको इसके अंदर आएंगे। तो आपका कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीम वर्क। और सातवां काम होता है फॉलो अप। तो सात काम है। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? फॉलो अप का दूसरा मतलब ये भी है कि जो पहले छह काम आपको बताए उसको भी फॉलो करो, है ना? सात काम लास्ट में, सातवां काम क्या मतलब क्या है? फॉलो अप। अप में क्या था? प्रेजेंटेशन के अंदर ऊपर के जो छह स्टेप है ना, उसको फॉलो करो बॉस, सफलता चाहिए। फॉलो करो जो आपका अपलाइन आपको बोल रहा है उसको। अपना दिमाग मत लगाओ। 90% लोग नया रास्ता खोजने की कोशिश कोशिश करते हैं। मैं आपको आज एक चीज बताना चाहता हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन, ठीक है? मेरी जो अपलाइन थी, उनकी एजुकेशन मेरी एजुकेशन में डिफरेंस है, ठीक है ना? बट अगर मैं उस दिन ये सोचता कि मेरी अपलाइन मेरे को क्या सिखाएगी या मेरी अपलाइन मेरे को क्या बताएगी, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की नॉलेज को साइड में रखा और मेरी अपलाइन ने जो बिजनेस में मुझे बताया उसके ऊपर मैंने काम किया। और यही वजह है कि जो जो चीजें उन्होंने बताई वो चीजों पे मैंने काम किया और आज वो चेक तक मैं पहुंच पाया। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने नेटवर्क में किसी सक्सेसफुल अपलाइन को कॉपी करिए ना। आपको पता होगा कि आपके नेटवर्क में कौन सक्सेसफुल अपलाइन है। आपको पता है कि हाँ, अगर ये मेरा अपलाइन है जो 5 लाख कमाता है, 2 लाख कमाता है, 3 लाख कमाता है, तो अगर ये 3 लाख खुद कमा रहा है तो क्या वो 3 लाख पे आपको पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता? यस और नो? जस्ट सिंपल आंसर। 100%। अगर वो 3 लाख खुद कमा रहा है तो आपको 3 लाख पे पहुंचा सकता है ना? हाँ या ना? तो अब मुझे मेरा दिमाग लगाना चाहिए या वो जो अपलाइन मुझे बता रहा है उसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए या नया रास्ता खोजना चाहिए? 90% ऑफ द टाइम तो लोग नया चक्का बनाने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। आपको पता है बाली साहब जब पहले मीटिंग करते थे तब वो यही बोलते थे, बोले स्कूटर का चक्का गोल, साइकिल का चक्का गोल, एम्बेसडर का चक्का गोल, मारुति का चक्का गोल, रोड रोलर का चक्का गोल। बोले जब चक्का सबका गोल है तो चौकोन बनाने की क्या जरूरत है? जब पता है गोल चक्का काम करता है, गोल चक्का अपने आप घिसड़ के आगे बढ़ जाता है, तो फिर अपना दिमाग लगा के उस चौकोन चक्के को बनाने की क्या जरूरत है? जो सिस्टम आपका कंपनी ने बनाया है उसको फॉलो करने की जरूरत है ना। आप अपना दिमाग उसके अंदर अलग से क्यों चला रहे हैं, है ना? तो भटकने की जरूरत नहीं है आपको अपने और दूसरी एक चीज और है, देखिए, हर हर सिस्टम के अंदर में अगर मैं बात कर रहा हूं तो सिस्टम इट्स नॉट अबाउट द कंपनी। कंपनी ने अपना एक सिस्टम बनाया जिसको लोग फॉलो करते हैं। कई टीम है जो अपने अपने तरीके से भी काम करती है ना? हर टीम का काम करने का अपना अपना तरीका है। आपके अपलाइनों का जो नेटवर्क है वो आपके काम करने का तरीका, आपका सिस्टम आपको समझना पड़ेगा, तभी आपका डुप्लीकेशन प्रॉपर जाएगा। नहीं तो डुप्लीकेशन आपका वन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा, है ना? और बिजनेस किस चीज का बिजनेस है? डुप्लीकेशन का। तो अगर कोई चीज, अच्छा, अपग्रेडेशन आर ऑलवेज एंटरटेन्ड। दुनिया में कोई चीज अपग्रेडेशन होती है कि नहीं होती? अपग्रेडेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब भी आपको लगता है कि हमें कोई चीज को नए अपग्रेड करके या नए तरीके से करना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ ऑलवेज सिट विथ योर अपलाइन एंड डाउनलाइन, डिस्कस इट, फाइनल करो और उसको अपने एक्शन में इंप्लीमेंट करके आगे लेके जाओ, राइट? तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके अंदर मिलते जाएंगे। तो ये है 7 काम। फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब है फॉलो योर